मध्य प्रदेश के धार की भोजशाला को लेकर आज इंदौर हाई कोर्ट में एएसआई ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। तकरीबन 2000 पन्नों की इस रिपोर्ट पर अब 22 जुलाई को सुनवाई होगी। अदालत के आदेश पर 98 दिनों तक भोजशाला में एएसआई का सर्वे हुआ। सर्वे का मकसद यह पता करना था कि धार भोजशाला में मां सरस्वती का मंदिर है या कमाल मौलाना मस्जिद। लेकिन एएसआई की रिपोर्ट में जो कुछ लिखा है उसे हिंदू पक्ष अपनी जीत बता रहा है। हमारे पास ये पूरी रिपोर्ट है और रिपोर्ट के आधार पर ये एक्सक्लूसिव जानकारी है कि भोजशाला में हिंदू मंदिर और देवी देवताओं के पुख्ता सबूत मिले हैं। बाघ देवी की खंडित मूर्ति, भगवान श्री कृष्ण, जटाधारी भोलेनाथ, पवन पुत्र हनुमान, भगवान शिव की मूर्तियां मिली हैं। इनके अलावा ब्रह्मा, गणेश जी, माता पार्वती और भैरवनाथ की मूर्ति मिली है। सर्वे रिपोर्ट में मां सरस्वती की प्रतिमा का भी जिक्र है। इनके अलावा मां महिषासुर मर्दनी का स्वरूप, शंख, चक्र, गदा के चिन्ह, स्वास्तिक, त्रिशूल के चिन्ह और सनातन आकृतियों वाले पत्थर मिले। धार भोजशाला में जो खंबे मौजूद हैं वो कितने साल पुराने हैं और कितने पत्थरों का उपयोग करके इसका निर्माण करवाया गया है, इसका भी जिक्र एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में किया गया है। अगर हम नंबरों के हिसाब से देखें तो भोजशाला में 37 देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं, 1700 से ज्यादा अवशेष मिले हैं। हिंदुओं के 94 प्रतीक चिन्हों का जिक्र है। सर्वे के दौरान 194 स्तंभों की फोटो ली गई। 11 मार्च को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने सर्वे का आदेश दिया था। यह आदेश धार भोजशाला के 500 मीटर के दायरे में वैज्ञानिक सर्वे के लिए था। 22 मार्च से 27 जून तक एएसआई ने भोजशाला में सर्वे किया, खुदाई की, फोटोग्राफी की और वीडियोग्राफी भी हुई। पहले 4 जुलाई को हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश होनी थी, लेकिन बाद में 10 दिन का वक्त और दिया गया। अब आगे की सुनवाई इसी रिपोर्ट और सबूतों के आधार पर होगी। जो ज्ञानव्यापी है वो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट नहीं है। जो ज्ञानव्यापी मस्जिद कहा जाता है वो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट नहीं है। पर जहाँ तक भोजशाला का सवाल है, भोजशाला का जो पूरा परिसर है वो एएसआई ने अपने दायरे में लिया हुआ है, अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में स्वयं लिखा हुआ है कि यहाँ पे एएसआई एक्ट अगर लागू होता है तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा। समाज का पूर्ण आधिपत्य भोजशाला पर हो, वहां पर नमाज बंद हो। मां वाघ देवी की प्रतिमा लंदन से लाकर गर्भगृह में स्थापित की जाए। 24 घंटे 365 दिन हिंदू समाज को बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी प्रतिबंध के वहां पूजा अर्चना का अधिकार मिले। ये सारे रास्ते साफ होंगे इस रिपोर्ट से। और सर्वे में जो साक्ष्य निकले हैं तो निश्चित ही हिंदू समाज का उत्साह में है और निश्चित ये हाई कोर्ट साक्ष्यों के आधार पर निर्णय करता है या भोजशाला के दर्शन करके भी निर्णय करता है तो मंदिर है।